नमस्कार, मैं चक्रवर्ती सम्राट नाउन सीरीज के दूसरे वीडियो के साथ। यह वीडियो उतना ही दमदार है जितना आप शायद पिछला वाला महसूस किए होंगे। और वादा के मुताबिक आज हम डिस्कस करेंगे क्या वास्तव में नेमिंग वर्ड नाउन होता है कि नहीं, अर्थात किसी का नाम सिर्फ नाउन होता है या कुछ और होता है। अर्थात इस वीडियो में हम नाउन की प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन जानने वाले हैं। इसका मतलब हर जगह नेमिंग वर्ड को देख करके यह कह देना कि यह नाउन है गलत भी हो सकता है। और आइए जानते हैं कि हर जगह आने वाला नेमिंग वर्ड नाउन ही होता है या कुछ और होता है। आइए लेट्स सी, कुछ एग्जाम्पल रखते हैं आपके सामने। जैसे मैं पिछला वीडियो में बताया था, जैसे कह दिया जाए शी वेंट टू आगरा, या कह दिया जाए सीता रीच्ड दिल्ली। अर्थात ये क्या है, नेमिंग वर्ड है। ये क्या है, नेम ऑफ सिटी। ये शहर के नाम है, अर्थात किसी न किसी शहर के नाम है, अर्थात नेमिंग वर्ड है। अगर नेमिंग वर्ड है तो क्या ये नाउन है कि नहीं? यदि आप इसे नाउन कह रहे हैं तो क्या है ये? आपका कॉन्सेप्ट गलत है। यदि आप इसे ऐसा पढ़े हैं कि ये नेमिंग वर्ड जहां मिल जाए नाउन है तो शायद आप गलत है माय डियर। और आज हम इसी को जानेंगे कि कैसे गलत है तो सही क्या होगा, कैसे हम एक्चुअल में पहचाने कि नाउन है क्या, कौन सा नेमिंग वर्ड नाउन होगा, कौन सा नहीं होगा। आइए जानते हैं। इसको जानने से पहले एक चीज जानेंगे। जब हम कभी भी सेंटेंस बनाने की बात करते हैं, ध्यान रखिएगा, सेंटेंस बनाने की बात करते हैं तो सबसे पहले आपका प्लेस ऑफ सब्जेक्ट होता है, इसके बाद आपका वर्ब होता है, फिर आपका प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, फिर अदर वर्ड का प्लेस होता है। बात समझा? अर्थात सब्जेक्ट के स्थान पर आने वाला वर्ड क्या होगा, या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। ऑब्जेक्ट के स्थान पर भी आने वाला वर्ड या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। तो हम डिस्कस अभी करने वाले हैं नाउन के बारे में। अर्थात इसका मतलब यह है कि नाउन का प्रयोग देखा जाए, ध्यान रखें, पहले आप प्रयोग पर डिस्कस करेंगे और संपूर्ण प्रयोग का वीडियो अलग से लेकर के आएंगे आपके लिए। प्रयोग तो नाउन का जो प्रयोग है, प्लेस है, 3 स्थान पे आता है। या तो सब्जेक्ट के स्थान पे आएगा, या किसी ऑब्जेक्ट के स्थान पे आएगा, या किसी प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट के रूप में नाउन आता है। आने को तो कॉम्प्लीमेंट के रूप में भी आता है, लेकिन कॉम्प्लीमेंट की चर्चा जब एक्चुअल में हम यूज की बात करेंगे तो उसमें करेंगे आपसे। अभी इतना, अर्थात सब्जेक्ट के स्थान पर नाउन आता है, ऑब्जेक्ट के स्थान पर नाउन आता है, और प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट के रूप में नाउन आता है। 3 स्थान पर चर्चा करने वाले अभी आपसे हम हैं। दैट्स क्लियर? तो सेंटेंस सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के स्थान पर नाउन आता है। तो कैसे पहचाने हम कि यहां पर आने वाला वर्ड जो है नाउन ही है या कुछ और है ना? आइए जानते हैं। देखिए, अर्थात यदि हम सब्जेक्ट की बात करते हैं, सब्जेक्ट मीन्स क्या होता है पहले ये जान लीजिए, डूअर। सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, डूअर। किसी के स्थान पर आने वाला, कार्य करने वाला नाउन ही क्या होता है, जो वर्ब को परफॉर्म कर रहा हो वही वर्ड, वही नाउन क्या होता है, डूअर होता है। मीन्स हु परफॉर्म्स द एक्शन, जो काम को एक्शन को परफॉर्म करता है,
एक्शन या यहां वर्ब भी लिख सकते हैं। जो वर्ब को या एक्शन को परफॉर्म करता है वही क्या होता है, सब्जेक्ट। मींस यदि हमें सब्जेक्ट जानना हो, यदि हमें सब्जेक्ट जानना हो तो क्या करेंगे हम, हु से प्रश्न करें। क्या करें, हु से प्रश्न करें, और जो आपको रिजल्ट मिलेगा, जो रिजल्ट होगा वही क्या होगा, आपका नाउन होगा। ध्यान समझिएगा, जो रिजल्ट मिलेगा अर्थात हु से प्रश्न करने पर जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या होगा, आपका नाउन होगा। दैट्स क्लियर, पहला। दूसरा हम बात किए ऑब्जेक्ट का स्थान पे आता है, अर्थात ऑब्जेक्ट। तो जानते हैं ऑब्जेक्ट है क्या। ऑब्जेक्ट मतलब होता है रिसीवर, जो किसी काम को रिसीव कर ले। जैसे लेट मान लीजिए मैंने, मेरे सामने आप एज ए स्टूडेंट बैठे हुए हैं, मैं आपको एक कंटाप लगाऊं, एक चाटा जड़ दूं आपको मैं, है ना। तो चाटा, ये मारने वाला काम कौन किया, डूअर कौन है, मैं क्या हूं, डूअर हूं। उसको रिसीव कौन किया, आपने रिसीव किया, तो आप क्या हो गए, ऑब्जेक्ट हो गए। दूसरा चीज होता है कि रिजल्ट ऑफ एन एक्शन, किसी काम का परिणाम जो निकल करके आता है वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। किसी काम का परिणाम, एक्शन का परिणाम जो निकल करके, मैं लिखने का किया काम तो निकल करके आया पत्र, निकल करके आया स्टोरी, अर्थात वो जो निकल करके जो परिणाम निकल के आ रहा है वही क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है। दैट्स क्लियर। ये और ध्यान रखिए, ऑब्जेक्ट को जानने के लिए, ऑब्जेक्ट क्या परिणाम निकल करके आया, मैंने किसको मारा, आपको मारा, परिणाम निकल करके क्या आया, स्टोरी, परिणाम निकल करके क्या आया, स्टोरी, कहानी, एप्लीकेशन, लेटर, ये सब क्या है, परिणाम निकल करके आया, है ना। तो ये इसका मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट के लिए हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट के लिए हम व्हाट या whom लगाकर, ध्यान रखेंगे, लगाकर प्रश्न करें, प्रश्न करें, और जो रिजल्ट होगा वही क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट मतलब यही क्या होगा, आपका नाउन होगा। बात समझ में आ रही है ना। ध्यान रखें, सब्जेक्ट के लिए हु से प्रश्न करें, जो रिजल्ट निकल करके आएगा वही क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, अर्थात मीन्स क्या होगा, वो नाउन होगा। अर्थात ऑब्जेक्ट के लिए व्हाट या होम लगा करके प्रश्न करें, जो रिजल्ट निकल करके आएगा वो क्या होगा, आपका ऑब्जेक्ट होगा, और ऑब्जेक्ट मतलब क्या होगा, वो नाउन होगा। दैट्स क्लियर। इसका मतलब यह है, अगर आपको नाउन को प्रॉपर तरीके से पहचानना है तो 2 से 3 वर्ड आते हैं। पहला आपका आता है हु, दूसरा वर्ड आपका आता है whom, और तीसरा वर्ड आपका आता है व्हाट। इससे निकलता है आपका सब्जेक्ट, मतलब इससे निकल करके आता है आपका डूअर, और इससे निकल करके आपका आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब क्या होता है, रिसीवर या रिजल्ट ऑफ एन एक्शन। ये आपको नाउन पहचानने का तरीका है। बात समझ में आया। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे कहूं, राहुल wrote a letter, राहुल wrote a letter। अब मैं प्रश्न करूं, वर्ब आपका क्या है, ये आपका यहां पर वर्ब दिया हुआ है, वर्ब से प्रश्न करें, who wrote a letter, पत्र कौन लिखा, तो आपको आंसर मिलेगा कौन, राहुल, अर्थात ये क्या है, हु है। जब मैं हु से प्रश्न किया तो क्या निकल करके आया, राहुल। हु से प्रश्न किया, राहुल निकल कर आया, अर्थात ये क्या है, डूअर है। डूअर मीन्स क्या है, ये कि नाउन है। बात क्लियर। फिर मैंने लिखा व्हाट डिड राहुल राइट, राहुल ने क्या लिखा, व्हाट डिड राहुल राइट, राहुल ने क्या लिखा। जब हमने प्रश्न किया व्हाट, क्या लिखा, तो आपको निकल करके आया क्या, लेटर, अर्थात क्या निकल करके आया, ये लेटर, अर्थात ये क्या निकल के आया, ऑब्जेक्ट, और ये क्या है, माय डियर, नाउन। बात समझ में आ गया। अर्थात हु लगाएंगे तब भी नाउन निकलेगा, व्हाट लगाएंगे तब भी नाउन निकलेगा।
अब फिर देखिए, जैसे कह दिया जाए द टीचर टॉट मोहन, हु टॉट मोहन, द टीचर टॉट मोहन। ये क्या है? एक नाउन है। ये किससे निकल करके आया? हु से, है ना। अब अगला पद कहा जाए whom did the teacher taught, टीचर ने किसको पढ़ाया? तो टीचर ने किसको पढ़ाया? किसको पढ़ाया? मोहन को पढ़ाया। अर्थात ये भी क्या है? एक नाउन है जो किसके स्थान पे आया है? ऑब्जेक्ट के स्थान पर। ये किसके स्थान पे आया है? सब्जेक्ट के स्थान पर। बात क्लियर? समझ में आया? तो हु, व्हाट और whom, इससे निकलने वाला आपको क्या होता है? नाउन होता है माय डियर। बात समझ में आया? चलो अब आगे देखते हैं तो और क्या हो सकता है। एकदम क्लास वाली फीलिंग आएगी आपको, रिपीट कर करके देखिएगा। हम और एग्जांपल दे रहे हैं, नहीं समझ में आया होगा तो। हम वो लॉलीपॉप वाला काम नहीं है कि नाटक कर करके, डांस कर करके पढ़ाएं, संभव नहीं। आपको एक मजबूत स्तंभ बनाना है जिससे आप कंपटीशन में अच्छे अंक ला सकें। आप वो मजबूत स्तंभ बनाना है। डांस करके हम पढ़ाने वाले नहीं हैं, मजबूत स्तंभ बनना है आपको। कंपटीशन एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, मेरा वादा है। जैसे कह दिया जाए द प्यून रैंग द बेल, चपरासी ने घंटी बजाया। अब हम कहें हु रैंग द बेल, घंटी कौन बजाया? चपरासी। अर्थात दैट्स क्या है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मीन्स क्या है? ये नाउन है। अगला, व्हाट डिड द प्यून रिंग, चपरासी ने क्या बजाया? क्या? व्हाट। तो ये क्या मिलकर के आया? आपका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मिलकर के आया और ये भी क्या है? एक नाउन है। अर्थात ये किससे निकल करके आया? हु से निकल करके आया। ये किससे निकल करके आया? व्हाट से निकल करके आया। अर्थात ये सब के सब क्या है? नाउन है। अगला मैं कहूं राधा हेल्प्ड द अ पुअर मैन, राधा ने एक गरीब आदमी की सहायता की। अब देखो हु हेल्प्ड राधा, हु हेल्प्ड, हाँ नो, हु हेल्प्ड अ पुअर मैन, गरीब आदमी की सहायता किसने की? किसने की? राधा ने की। अर्थात दैट्स सब्जेक्ट। इट मींस क्या है? नाउन। किससे निकल करके आया? हु से। क्लियर? whom did राधा हेल्प, राधा ने किसकी सहायता की? whom किसकी सहायता की? इसकी। अर्थात ये क्या? ऑब्जेक्ट है। ये भी क्या है? एक नाउन है। और ये किससे निकल करके आया? whom से निकल करके आया। दैट्स क्लियर? यहां तक बात समझ में आ गई आपको? यहां तक बात समझ में आ गई तो अगला स्टेप आपको समझ में आने वाला है। अर्थात देख सकते हैं यहां पे क्या है? नेमिंग वर्ड बेशक नाउन का काम कर रहे हैं। जो नेमिंग वर्ड है बेशक नाउन का काम कर रहे हैं। अब हम अगला एग्जांपल दें। जैसे कह दिया जाए राधा वेंट टू आगरा, राधा आगरा गई। देन लेट्स आस्क क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ हु एंड whom एंड व्हाट। आप हु, whom और व्हाट की सहायता से प्रश्न करिए। अर्थात हु वेंट टू आगरा, अर्थात दैट्स क्या है? सब्जेक्ट है। अर्थात ये क्या है? नाउन है। दिस नेमिंग वर्ड इज नाउन, यह नेमिंग वर्ड क्या है? नाउन है। नेमिंग वर्ड क्या है? नाउन है, क्योंकि इसके हु लगाने से आंसर मिला। अब आगे लगाइए व्हाट डिड राधा वेंट, राधा क्या गई? क्या गई भैया? राधा किसको गई? whom did राधा वेंट, राधा किसको गई? देयर इज नो प्रॉपर आंसर, इसका कोई भी सटीक आंसर नहीं मिल रहा है। इसका मतलब ये जो आगरा है आपका, अगर आप सोच रहे हैं कि नेमिंग वर्ड ये नाउन है तो माय डियर ये आपका कॉन्सेप्ट गलत है। ये नाउन नहीं है, ये नाउन नहीं है। भले नेमिंग वर्ड है लेकिन नाउन नहीं है। बात समझ में आया? इतनी बात क्लियर? आइए देखते हैं आगे। अब तब है क्या ये? अगर नाउन नहीं है तो क्या है? लेट्स सी। आइए देखिए ध्यान से।
जैसे हमने कहा राधा वेंट टू आगरा। राधा क्या है? नाउन है, क्योंकि इसका हु से प्रश्न बन रहा है। आगरा क्या है आपका? अगर हम आगरा को नाउन कह रहे हैं तो क्या है? ये गलत है, ये नाउन नहीं है, क्योंकि whom या what से आंसर आपको नहीं मिल रहा है। आंसर किससे मिल रहा है? आपको आंसर मिल रहा है where। किससे आंसर मिल रहा है? where, अर्थात where did राधा गो? राधा कहां गई? अब आप आंसर देंगे कि राधा आगरा गई। किससे आंसर मिल रहा है? where से, है ना। चलिए अगला, अगर हम कहें मोहन रीच्ड दिल्ली लास्ट डे, पिछले दिन, कल मोहन दिल्ली पहुंचा, अर्थात हु रीच्ड दिल्ली? दिल्ली कौन गया? मोहन, अर्थात मोहन क्या है? एक नाउन है। और दिस नेमिंग वर्ड इज नाउन। यह जो नेमिंग वर्ड है आपका क्या है? नाउन है। आगे प्रश्न करिए, व्हाट डिड मोहन रीच? मोहन क्या पहुंचा या मोहन किसको पहुंचा? कोई प्रॉपर आंसर नहीं है। अगर यहीं पर हम कहें, अगर हम वेयर डिड मोहन रीच, मोहन कहां पहुंचा, तब आपको आंसर मिल जाता है दिल्ली। कहां पहुंचा? दिल्ली पहुंचा। अर्थात अगर हम इसे कह रहे हैं, इस नेमिंग वर्ड को यदि हम क्या कह रहे हैं? नेमिंग वर्ड को नाउन कह रहे हैं, तो क्या है? ये गलत है, ये नाउन नहीं है। तो है क्या? आइए, अर्थात जब आपको ध्यान रखें, यदि आपको व्हेन, वाई, वेयर का आंसर मिले, ध्यान रखिएगा, मिले, तो ये क्या हो जाते हैं माय डियर? एडवर्ब हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? एडवर्ब हो जाते हैं। इट मीन्स यदि हम कहें माय डियर राधा वेंट टू आगरा, राधा आगरा गई, इसका मतलब वेयर। राधा कहां गई? राधा आगरा गई, इसका मतलब ये क्या है? आपका एडवर्ब है। अर्थात दिस नेमिंग वर्ड, ध्यान समझ लीजिए, आ गया ना। अर्थात प्रत्येक नेमिंग वर्ड, एवरी नेमिंग वर्ड कैन नॉट बी नाउन। प्रत्येक, हर एक नेमिंग वर्ड नाउन नहीं हो सकता। यदि आपको ऐसा कहीं पढ़ा है या देखा है, दैट्स रॉन्ग, ये गलत है। ये व्हेन, वाई, वेयर, ध्यान रखिए, क्योंकि मैं ऐसे नहीं पढ़ाता हूं कि पढ़ा दूं आप सीख ले, नहीं, मैं हमेशा वाई और हाउ क्लियर करके पढ़ाता हूं। कॉन्सेप्ट के माध्यम से आप डिलीवर करने का प्रयास कर रहा हूं। क्यों ऐसा हो रहा है? आप मेरी बात माने या ना माने, लेकिन कॉन्सेप्ट यहां पर है। मैंने कहता हमारी बात मान लीजिए, लेकिन व्हेन, हाउ, व्हाई आप क्लियर हो रहा है, तो दैट्स ए क्लियर है। क्लियर, अर्थात दूसरा चीज लिखा गया, मोहन रीच्ड दिल्ली लास्ट डे। मोहन कल दिल्ली पहुंचा, तो क्या मोहन कहां पहुंचा? हु, अर्थात ये प्रॉपर, ये नेमिंग वर्ड नाउन है, लेकिन ये नेमिंग वर्ड नाउन नहीं है। वेयर, क्योंकि ये क्या है? आपका एडवर्ब है। एडवर्ब, क्यों एडवर्ब है? क्योंकि ये वेयर का आंसर है। बात समझ में आया? क्योंकि ये वेयर का आंसर है, इसलिए क्या है? एडवर्ब। अर्थात दिस नेमिंग वर्ड इज नॉट ए नाउन, यह नेमिंग वर्ड आपका नाउन नहीं है। इससे यह क्लियर होता है, किसी को पार्टिकुलर देख करके आप, किसी चीज को पार्टिकुलरली नेमिंग वर्ड देख करके आप नाउन कह सकते हैं, लेकिन वह क्लियर नहीं है। कोई आपसे पूछे कि बताओ आगरा कौन सा नाउन है, तो आप उससे प्रश्न पूछ लीजिए, भाई आगरा कौन सा नाउन है? आप कौन सा नाउन जानना चाहते हैं? एक बार घबरा जाएगा वो। नेमिंग वर्ड का प्लेस और फंक्शन डिसाइड करता है कि वो नाउन है कि नहीं है। बात क्लियर? तो नाउन की एक पहचान है आपके सामने। अब मैं उम्मीद करता हूं अब आपको दिक्कत होने वाली नहीं होगी, अर्थात प्रॉपरली नाउन को अब आप पहचाने। क्लियर हो गया होगा कि नेमिंग वर्ड इज नॉट ओनली ए नाउन, इट कैन बी अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच आल्सो। ये अगला पार्ट ऑफ स्पीच भी हो सकता है। और अब नाउन के प्रयोग की बात है,
जो बहुत महत्वपूर्ण, एक एक नाउन से जुड़ा हुआ एक एक सीरीज बहुत महत्वपूर्ण है। तो नाउन के प्रयोग का इतना ही बेहतरीन वीडियो आगे आने वाला है, बस थोड़ा सा आप इंतजार करिए। आखिरकार नाउन के प्रयोग में कौन सी साइंटिफिक और कॉन्सेप्चुअल बातें हैं जिनको आप जान लेंगे तो आपको रूल को रट्टा मारने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, दबा कर लाइक से सब्सक्राइब करिए, जिससे इंग्लिश की एक नई आंधी सी आ जाए। नमस्कार, जय हिंद।